आज ये दोस्तों एक प्रश्न है, यह आपका प्रश्न है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल करते हैं। तो दिया है, यहाँ का दिया है बाबू, दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। जब लंब बटा कर्ण होता है तो आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम। सर्वो यह होता है हमारा लंब, यह होता है हमारा लंब, यह होता है हमारा आधार, यह क्या हो जाएगा? आधार, और यह होता है कर्ण, यह होता है कर्ण। और नाम लिख लीजिएगा ए बी और सी, ए बी और सी। तो लंब बाबू कितना है? 4। लंब कितना है? 4। कर्ण कितना दिया है? 5। कर्ण दिया है 5। आधार ज्ञात करना है। आधार बराबर क्या करना है? आधार हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसके द्वारा? पाइथागोरस आप लोग लिखते चलिए बाबू, आप लोग लिखते चलिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीसरी भुजा, कौन सी? तीसरी भुजा लिख सकते हैं, या आधार, या हम सही कहें तो आधार ही सही होगा। तीसरी भुजा सही नहीं है, लेकिन कुछ बुकों में लिखा होता है तीसरी भुजा बराबर। तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर, आधार निकालने का फार्मूला क्या होता है? आधार निकालने का फार्मूला होता है बाबू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बाबू क्या है? ए बी है। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण क्या है बाबू? कर्ण ए सी है, कर्ण है ए सी स्क्वायर माइनस लंब क्या है बाबू? बी सी है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हम लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी कितना है बाबू? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी बाबू, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 25 में से 16 घटाओगे तो 9। 9 कितने का स्क्वायर है बाबू? 9 कितने का स्क्वायर है? तो 9 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा 3। तो बाबू हमारा आधार कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब आते हैं प्रश्न पर। अब आते हैं किस पर हम लोग? प्रश्न में क्या दिया है बाबू? प्रश्न दिया है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा बाबू ऐसे दिया है। तो 4 यहाँ जो दिया है, 4 को आप ऐसे लिखे रहेंगे। इसके बाद से मल्टीपल, इसके लिखने के बाद से यहाँ मल्टीप्लाई का तो क्या आप सिंबल लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। tan थीटा दिया है, मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ से बाबू, ये थीटा हो गया, ये हमारा कोण थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? इसको समझने के लिए यहाँ पर आप समझिए, लाल बटा कक्का, हमेशा याद करना बाबू, लाल बटा कक्का। ये जो होता है यल बटा के साइन थीटा का होता है, साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण। बीच वाला जो होता है बाबू ए बटा के या होता है कॉस थीटा को। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और तीसरा जो होता है tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यल से लंब, ए से आधार, ए से आधार, के से कर्ण। तो बाबू ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसके सामने कौन सा भुजा है? लंब है, ए बी सी लंब है बाबू। तो बी सी की लंबाई कितनी है? 4 है। आधार कितना है बाबू? 3। तो 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस 5 गुणे cos थीटा बाबू क्या है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ? 3 है, कर्ण कितना है? 5। और बड़ा ऐसे लाइन जो खींचा हुआ वो अपॉन वाला लगा देंगे। अब सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बाबू किसका उल्टा होता है? सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1/cos थीटा, यानी कि आप जो कहिए तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो जो नीचे के कर्ण है, नीचे कहाँ हो जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण कौन है बाबू? कर्ण कितना है इसका? कर्ण कितना है? 5 है। तो 5 बटे आधार कितना है बाबू? आधार कितना है? 3 हो जाएगा। आधार कितना है?
3 हो जाएगा। आपका यहाँ ये वाला हो गया बीच में प्लस, अभी हमने इसको लिख रहा हूँ, ये तो इसके वाला है। अब यहाँ दिया है 4, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कॉट थीटा। कॉट थीटा बाबू टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का क्या होता है उल्टा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है बाबू, आधार है 3, आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, हो गया 4। अब इसी को हमको हल करना है, इसको मुझे हल करना है बाबू। ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का 4 में, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 बटा 3 माइनस ये 5 से 5 बाबू क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ लिख लोगे आप 3 अपॉन, यहाँ लिख लोगे अपान। ये बाबू यहाँ तो प्लस दिया है, क्या दिया है प्लस दिया है, क्या दिया है प्लस, इसमें कोई नहीं है तो लिख लो 5 बटा 3 प्लस बाबू ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया कितना 3, बच गया 3। अब आगे क्या करोगे बाबू, आगे क्या करना है बाबू, आगे क्या करना है, अब यहाँ से लगाते हैं हम लोग। चले यहाँ कितना दे दिया आ गया है 16, 16 बटा 3 माइनस 3 बटे कितना बाबू दिया है 5 बटा 3 प्लस 3, 5 बटा 3 प्लस 3। अब इसका इसमें हम लोग क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणा, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बटा 3 हो जाएगा, बड़ा ये वाला बड़ा लाइन, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 3 3 के 9, कितना हो जाएगा 9, तो 5 प्लस 9 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। अब इसी को 16 में से 9 घटेगा तो बाबू कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा 3 आ जाएगा बटा, और 9 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू 14, 14 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 14 बटा 3 हो जाएगा। अब फिर इसी को आगे बढ़ाओगे बाबू, आगे बढ़ाओगे तो इस 7 बटा कितना रहेगा 7 बटा 3, और जब इसको गुणा में बदलोगे ना नीचे वाला तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटा 14, 3 बटा 14। ये 3 बटा 14 कैसे, 7 बटा 3 तो है, ये है 7 बटा 3 तो यहाँ पर है, और जो 14 बटा